हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 236 का कम्प्लीटली। और हाँ, आपको बता दें, ये जो परफेक्ट वर्ल्ड रहती है बहुत स्पीड में जा रही है और इसको समझना काफी तो मुश्किल होता जा रहा है। और इसलिए हमने आज से डिसाइड करा है कि इसका अगले एपिसोड का पूरा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हम यहाँ पर हर हफ्ते करने वाले हैं, पूरी डिटेल में, जिससे कि परफेक्ट वर्ल्ड देखने में आप लोगों को फिर से मजे आने लगे, क्योंकि सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू, देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि जो शियाओ रहता है उसको उस लेवल की सीड नहीं मिली है जिसके साथ वो मर्ज हो सके, और जो परफेक्ट सीड रहती है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए वो सोच रहा है कि अपनी बॉडी को ही एक सीड की तरह इस्तेमाल करेगा, जिससे कि अपने आप को वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सके। लेकिन ये जो रास्ता रहता है इसके ऊपर आज तक कोई नहीं चला है। जिन लोगों ने चलने की कोशिश करी थी वो सिर्फ मारे गए थे और उनके साथ कुछ नहीं हुआ था इसके अलावा। लेकिन यहाँ पर वो पूरी कोशिश करने वाला है। तो हम लोगों ने जैसे देखा था कि वो वापस आ जाता है और वो येलो स्प्रिंग फ्रूट को गलती से रैबिट को देता है, जो कि उसको खा लेती है। इसके बाद वो वैनिश हो जाती है रीइंकार्नेशन ट्रायल में, और फिर वो काफी ज्यादा टाइम बाद अजीब अजीब सी मेमोरीज के साथ मिस्टीरियस 9 कलर्ड इमॉर्टल कोल्डरन की वापस आती है, जो कि शियाओ को शॉक कर देता है। अब ये जो कोल्डरन है इसी की वजह से ही शियाओ उस लेवल तक पहुंच सकता है। शियाओ देखते हैं इस मिस्टीरियस कोल्डरन को ल्यूनर जेड रैबिट की डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर। कोल्डरन जो रहता है बहुत बड़ा था, उस तारों से भरा हुआ, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल बहुत भयानक लेवल की थी, जैसे कि मान के लो पूरे यूनिवर्स को वो होल्ड करके रखे हुए है। उसके पीछे शियाओ देखता है एक मास्क्ड वुमेन को व्हाइट कलर में, और वो वही फिगर था जिसने कभी एक जायंट को रोका था प्रेजेंट एरा के जीनियस को मारने में, जो कि जाहिर सी बात था एक इमॉर्टल किंग लेवल का बंदा था। वो 3 और लोगों के साथ में कोल्डरन को आगे की तरफ पुश कर देती है। कोल्डरन पूरा गायब हो जाता है और रैबिट जाग जाती है। लेकिन जो शियाओ देखता है वो कुछ अलग ही था उसकी मेमोरी से कंपैरिजन में, जिस वजह से वो दोनों कंफ्यूज रह गए थे, शियाओ भी और वो रैबिट भी। तो यहाँ पर शियाओ कोशिश करेगा जिससे कि वो पहुंच सके उन ऊंचाइयों तक जहां पर कि वो अपनी बॉडी को इस सीड की तरह इस्तेमाल करेगा और वो ग्रेटेस्ट जीनियस बन जाएगा यहाँ का। लेकिन जाहिर सी बात है वो करना बहुत मुश्किल होने वाला है, और उसी की चीज को हम लोग आगे की वीडियो में देखने वाले हैं थोड़ी देर में। रैबिट को याद आती है कि उसने किसी को देखा था कि वो बिल्कुल अकेले चल रहा था खून से भरे हुए रास्ते के ऊपर काउंटलेस रियल्स में, लेकिन जो मेमोरीज रहती है फिर एकदम से गायब हो जाती हैं। शियाओ फिर अपने फ्रेंड को कुछ इविल वार्डिंग डिवाइन बैम्बू लिक्विड देता है और येलो स्प्रिंग्स फ्रूट्स देता है, और कहता है कि एंटर मत करना इमॉर्टल माउंट के अंदर। बाहर जो इमॉर्टल और सैक्रेड एकेडमीज रहती हैं वो उससे कहती है कि तुम हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है क्योंकि कोई भी उसको एक परफेक्ट डाउ सीड ऑफर नहीं कर रहा था। काफी सारे लोग यहाँ पर फंसना शुरू करते हैं कि सीड के बिना शियाओ का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, लेकिन शियाओ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी बॉडी को इस्तेमाल करूंगा सीड की तरह और सेक्लूजन में जाऊंगा। काफी सारी फैमिलीज और अकेडमीज काफी ज्यादा बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो शियाओ है वो एक कॉमन बंदा बन के रह जाएगा या ट्रू जीनियस इसमें इसकी गिनती गिनी जाएगी। शियाओ का जो डिसीजन रहता है बिना किसी परफेक्ट एंशिएंट सीड के ब्रेक थ्रू करने का, उसकी वजह से सबको तारे नजर आ रहे थे, क्योंकि कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था। काफी सारे जो लोग रहते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उनको पता थी ये बात कि वो फेल हो जाएगा और उसका डोमिनेंस चला जाएगा। कुछ को तो उसके बारे में चिंता भी हो रही थी, उनको पता थी ये बात कि एक बार उसने रास्ता चुन लिया फिर वो वापस नहीं आ पाएगा। अगर सक्सेस मिली तो फिर वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। हेवनली डिट इंस्टीट्यूशन के अंदर शियाओ शुरू कर देता है ब्रूटल रिफाइनिंग प्रोसेस को ग्रेट एल्डर की गाइडेंस के अंडर में। पहले तो वो इमॉर्टल ब्लड स्टार सैंड को एंड्योर करता है, उसकी जो पिघली हुई इजेंस होती है वो एंशिएंट इमॉर्टल ब्लड को फॉर्म कर ले रही थी। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर मैग्मा की तरह गिरने लगती है, उसकी बोन्स को करती जा रही थी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जो बोन मैरो रहता है उसको प्योर करती जा रही थी। जिस टाइम पर वो मेडिसिनल पूल के अंदर जाता है जिसमें कि रेयर डिवाइन मेडिसिन भरी हुई थी और टेरिफाइंग इंसेक्ट्स भी थे, जैसे कि व्हाइट जेड स्कॉर्पियंस और गोल्डन सेंटीपीड्स, जो कि उसके अंदर जा रही थी और उसकी बॉडी में जहर फैला रही थी। जो दर्द रहता है वो किसी के लिए भी सहने लायक नहीं था, लेकिन इस तरीके की टेम्परिंग की वजह से उसका जो फ्लैश रहता है वो अलग लेवल पहुंचा जा रहा था, जिससे कि वो अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है डाउ सीड की तरह, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। उसी दौरान बाहर शॉकिंग न्यूज फैल जाती है, जीनियसेस इमॉर्टल और सैक्रेड एकेडमी से सक्सेसफुली मर्ज्ड हो जाते हैं परफेक्ट सीड के साथ में और सुप्रीम ब्लड लाइन के साथ में, और उन सभी में इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे जो कि पूरी दुनिया को शॉक कर दे रहे थे। उसके कंपैरिजन में काफी लोगों को लग रहा था कि जो शियाओ है वो कुछ खास टेक नहीं पाएगा, उसका तो कोई परफेक्ट सीड भी नहीं है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो शियाओ यहाँ पर लगा रहता है,
उसको पता थी ये बात कि भले ही उसका रास्ता अलग है, लेकिन अगर वो इस रास्ते पर जमा रहा तो वो बहुत आगे जाएगा। शी-हाओ सेक्लूशन में था काफी महीनों से और किसी को भी नहीं पता था कि वो कर क्या रहा है। बाहर लोग जो रहते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं। उनको यकीन था कि बिना किसी परफेक्ट एंशिएंट सीड के वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। काफी लोगों को ये लग रहा था कि वो कभी भी जीनियस के लेवल पर नहीं जा पाएगा, जो कि ये इमॉर्टल एकेडमी है सेकंड एकेडमी के, जो कि कंप्लीट कर रहे थे अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन को और अचीव कर रहे थे अलग ही लेवल के ब्रेक थ्रूज। वहीं हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन के अंदर शी-हाओ बहुत ज्यादा दर्द को झेल रहा था। ग्रेट एल्डर के गार्डन्स के अंडर में वो पूरी तरीके से सोख हो गया था मेडिसिनल पूल के अंदर। काफी सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स उसको लगातार काट रहे थे और डिवाइन वेपन्स भी उसकी बॉडी पर हमला कर रहे थे। सारे वेपन्स डिजाइन थे उसके फ्लैश को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और एक अनब्रेकेबल गोल्डन बॉडी बनाने के लिए। तो क्या शी-हाओ ब्रेक थ्रू कर पाएगा और वो एक ऐसे रास्ते पर चल पाएगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, जो कि इतिहास से लेकर आज तक कभी कोई नहीं चल पाया था। जो ग्रेट एल्डर के मेथड्स रहते हैं वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पर नहीं रोकते हैं, एक दूसरी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को बनाता है और उसको फिर वो मर्ज करने लगता है पहली वाली के साथ में। मतलब यहाँ पर शी-हाओ लिटरली इनसेन हो गया था। वो प्यूरिफाई करता है और परफेक्ट करता है उसको एक रिफाइंड स्टील की तरह। अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जैसे कि केओस कामिंग आर्ट, उसका इस्तेमाल करके वो अपनी प्राइमोर्डियल स्पिरिट को टर्न कर देता है एक पावरफुल सोल वेपन में, जो कि केपेबल थी रेसिस्ट करने की सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक्स को भी। कई महीनों की इंटेंस कल्टीवेशन और दर्द और रिफाइनमेंट के बाद शी-हाओ अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका था। अब जिस टाइम पर बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो धीमे धीमे करके अपनी बॉडी और स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म करता जा रहा था और प्रिपेयर कर रहा था एक ब्रेक थ्रू के लिए, जो कि सबकी एक्सपेक्टेशंस के बाहर की बात होगी और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल जीनियसेस को भी वो कर पाएगा चैलेंज। उसका जो रास्ता तो बिल्कुल छिपा हुआ था, लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो वो उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा जिन ऊंचाइयों तक लोग देख भी नहीं सकते हैं। अब पूरे 1 साल तक वो सब कुछ झेलता रहता है। इतने ज्यादा खतरनाक लेवल के तरीके से चिढ़ रहा था वो। उसकी स्किन, फ्लैश, ब्लड, नसें सब कुछ पूरी तरीके से चिथरे हो जा रही थी ग्रेट एल्डर के गाइडेंस के अंडर में, और ऐसा वो 1 साल तक लगातार झेलता है। उसके फ्लैश से लेकर प्राइमोर्डियल स्पिरिट तक हर एक हिस्सा उसका दर्द के मारे टेम्पर्ड हो चुका था। पॉइजनस जो इंसेक्ट्स रहते हैं, वो सोल वेपन्स के अटैक्स रहते हैं, वो उसके ऊपर लगातार घल रहे थे। ग्रेट एल्डर फोर्स करते हैं उसको कि वो अपनी बॉडी को रिफाइन करे अनब्रेकेबल गोल्डन फॉर्म में, और उसकी जो प्राइमोर्डियल स्पिरिट रहती है उसको सोल वेपन में, जो कि इस लायक होगी कि वो सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक्स को भी झेल सके। शी-हाओ ने सेकंड प्राइमोर्डियल स्पिरिट को भी फोर्स कर लिया था और उसको दोबारा मर्ज कर दिया था और अपनी इंस्टेंस को पूरा प्यूरिफाई कर लिया था और वाइटल एनर्जी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। अब महीनों की कल्टीवेशन के बाद शी-हाओ एब्जॉर्ब करता है काउंटलेस रेयर हेवनली मटेरियल्स को और अपनी बॉडी को और स्पिरिट को परफेक्शन के लेवल तक ले जाता है। जो ग्रेट एल्डर रहते हैं उसकी हेल्प करते हैं मिस्टीरियस हेवन और अर्थ प्लेसेंटा सीड में जाने के लिए, और वो इस्तेमाल करते हैं शी-हाओ के दिल के खून का सैक्रिफाइस के लिए, इससे कि वो उसको ऑक्यूपाई कर सकें, जिससे कि फाइनल स्टेज शुरू हो जाएगी शी-हाओ की। शी-हाओ अब बायोलॉजिकल रीबर्थ के लेवल पे आ गया था, जैसे कि मान के चलो वो फिर से पैदा होने वाला हो, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब वो फिर से बन चुकी थी, और अब वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू कर सकता था जो कि हेवनली डीटी रियल्म के भी पार चला जाएगा। अब शी-हाओ छुप कर रहता है और जो बाहर की दुनिया रहती है उसमें और भी वो जीनियसेस रहते हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करते जा रहे थे और अलग ही लेवल की पावर को दिखा रहे थे। तो खबर रहती है सुप्रीम टैलेंट की, जो कि मर्ज होते आ रहे हैं बहुत ज्यादा रेयर एंशिएंट सीड्स के साथ में। वो ऐसे ऐसे बंदों को सामने ला रही थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। शी-हाओ का इतना लंबा सेक्लूशन था कि यहाँ पर सबके मन में अब सस्पेंस आ रहा था कि यहाँ पर वो कुछ कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसकी जो जर्नी थी इतनी ज्यादा रिफाइनमेंट की, परसिवियरेंस की, प्रिपरेशन की, वो उसकी पोजीशन में ले आई थी कि वो एक लेजेंडरी ब्रेक थ्रू कर सके। एक न्यू एरा यहाँ पर आ रहा था। काफी सारे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंशिएंट सीड्स रहती है, जैसे कि वर्ल्ड ट्री सैब्रेंस रहती है और ग्रेट मिस्ट पर्पल एनर्जी सीड रहती है, वो यहाँ पर सामने आती जा रही थी। ये जो सीड्स रहती है वो सिग्नल कर रही थी कि यहाँ पर काफी सारे यंग सुप्रीम बीइंग्स आने वाले हैं, जो कि इस पूरी दुनिया को रिशेप करके धर देंगे।
यहाँ तक कि फॉरेन एनिमीज को भी रेसिस्ट करेंगे, उनका सामना करेंगे। 9 हेवेंस और 10 दुनियाओं में कल्टीवेटर्स और क्लाइंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये पावरफुल जीनियसेस अच्छी तरीके से इमर्ज होंगे और यहाँ पर एक ऐसी एज आएगी जो कि भरी हुई होगी एकता से और ताकत से। वहीं जो शियाओ रहता है वो अभी भी अपनी बॉडी को टेम्पर कर रहा था। वहां पर वो एक सीड की तरह गड़ा पड़ा था और एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था इसमें कि अपनी बॉडी को सीड की तरह इस्तेमाल करने वाला है, जिससे कि वो अपने आप को इस पूरी यूनिवर्स के साथ में मर्ज कर सके। ये जो मेथड था वो ऑर्डिनरी सीड से कंपैरिजन में बहुत अलग था, लेकिन उसको हेवन और अर्थ की टक्कर पे रख दे रहा था, जिससे कि वो सच्चाई को जान सके और अनंतहीन ताकत को अनलॉक कर सके। लेकिन कुछ भी गुना उसका रास्ता बहुत ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि यहाँ पर उसने दोस्तों दिला देते एक पावरफुल लिविंग फोर्स का प्लेसेंटा के अंदर, जो कि थी एक मिस्टीरियस वुमेन, जिसकी अवेकनिंग से पता लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। अगर ऐसी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।